गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हमने कार्बन एंड कंपाउंड चैप्टर का रिवीजन स्टार्ट किया था और हाइड्रोकार्बन्स तक हम पहुंच गए थे। उससे पहले हमने कार्बन के अपर रूप की बात की थी, जो कि 3 होते हैं: हीरा, ग्रेफाइट और बकमिंस्टर फ्लोरीन। अब हम उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। तो जैसे हमने देखा था कि 2 प्रकार के हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, संतृप्त और असंतृप्त। संतृप्त में हमने बात किया था कि वहाँ पे कार्बन सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड बनाएगा, एकल बॉन्ड बनाएगा, सिर्फ एक बॉन्ड बनाएगा। और अनसैचुरेटेड में कार्बन कार्बन के बीच में आपको या तो डबल बॉन्ड दिखेगा या ट्रिपल बॉन्ड। तो अगर आपको कोई ऐसा यौगिक दिख रहा है जिसमें कि कार्बन कार्बन में सिर्फ सिंगल बॉन्ड है, तो आप उसे संतृप्त या सैचुरेटेड कहोगे। और अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है, तो वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की एक और ख़ास बात बच्चों याद रखना आप, कि जब इनको जलाया जाता है, जब ये जलते हैं, तो इनमें मतलब इनका जो फ्लेम होता है ठीक है, मतलब जब ये जलते हैं तो बहुत साफ जलते हैं। कोई इसमें से आपको कार्बन के पार्टिकल्स नहीं दिखेंगे निकलते हुए। जैसा आपने देखा होगा कि जब हम कुछ चीज़ों को जलाते हैं तो उसमें से छोटे छोटे काले काले से पार्टिकल्स निकलने लगते हैं, या फिर वो सही से जलता नहीं है, धुआं ज़्यादा होता है। ठीक है, तो वो इसमें होता है। ये जब जलते हैं, जब इनको जलाया जाता है अनसैचुरेटेड वालों को, तो ये जलने में थोड़ी दिक्कत करते हैं। इनमें धुआं ज़्यादा होता है, ये सूट बनता है, छोटे छोटे कार्बन के पार्टिकल्स निकलते हैं। ठीक है, तो चलिए वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। पहले के लिए आप याद रखो कि डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, और सिर्फ सिंगल बॉन्ड है तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो होता है आपका, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन, इसका एग्जाम्पल जो होता है वो होता है एल्केन। ठीक है, मतलब कार्बन और हाइड्रोजन हैं और हर एक कार्बन के बीच में सिर्फ सिंगल बॉन्ड है, तो उसको एक अलग से ही उस यौगिक को, उस हाइड्रोकार्बन को नाम दोगे आप एल्केन। क्या नाम दोगे आप उसे? एल्केन। ठीक है, और अगर असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, कैसा? असंतृप्त, अनसैचुरेटेड, तो उसमें 2 होते हैं। एक को हम कहते हैं एल्कीन और एक को बच्चे हम कहते हैं एल्काइंस। क्या कहते हैं? एल्काइंस। एल्कीन्स बच्चे वो होंगे जिसमें क्या होगा, कार्बन कार्बन के बीच में कहीं एक डबल बॉन्ड। और एल्काइंस क्या होंगे? जिनमें कहीं ना कहीं कार्बन कार्बन के बीच में एक जगह क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, चलो अब हम इनके तरफ सूत्र की बात करते हैं। बोर्ड एग्जाम में सबसे ज्यादा इनका सूत्र पूछा जाता है कि एल्केन का सूत्र क्या होता है। तो एल्केन का बच्चे सूत्र होता है CnH2n+2, जहां पे n क्या है? कार्बन के परमाणु की संख्या, कार्बन के परमाणु की संख्या। अभी हम एग्जाम्पल्स हम समझेंगे इसको। जैसे हमने कहा कि एल्केन एक यौगिक होते हैं। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे मेंबर्स होंगे, बहुत सारे यौगिक इसके अंदर होंगे। एल्केन एक यौगिक का एक जनरल नाम है यौगिकों का। तो इस एल्केन फैमिली का, इस एल्केन समूह का, ठीक है, जो पहला मेंबर होगा, प्रथम, वो कौन होगा? तो आप एन की जगह पर 1 रख दो। भाई पहला मेंबर निकालोगे तो हम ये मान के चलेंगे कि उस समूह का जो पहला मेंबर होगा, जो पहला सदस्य होगा, उसमें एक ही कार्बन होगा। तो जब बच्चा आप यहाँ पे एन की जगह पर 1 रखोगे तो यहाँ पे भी 1 रखोगे, तो 2 एकम 2 और फिर 2 जोड़ दोगे, तो पहला मेंबर इसका बनता है C1H4। दूसरा मेंबर आप एन की जगह 2 रखोगे तो यहाँ पर भी एन की जगह 2 रखोगे, 2 दूनी 4 और 2 6, तो C2H6। तो अब आप क्या देखोगे कि इनके जो मेंबर्स होते हैं फैमिली के, उसमें क्या होता है, जितने कार्बन होते हैं, हाइड्रोजन उसका डबल करो और 2 और जोड़ दो। जैसे कार्बन 1 था तो हाइड्रोजन डबल करोगे तो 2 होंगे और 2 और जोड़ दो तो हाइड्रोजन कितने होंगे? 4। इसमें देखो दूसरा समूह, दूसरा मेंबर, कार्बन कितने किए आपने? 2, तो हाइड्रोजन डबल करोगे 4 होंगे, 2 और जोड़ोगे, एक्स्ट्रा 2 जोड़ने होते हैं इसमें। ऐसे अब देखो तीसरा आप अपने आप बना सकते हो। कैसे? कार्बन 3 किया,
हाइड्रोजन डबल करो 6 हो जाएंगे, लेकिन 2 और जोड़ोगे तो कितने हो जाएंगे 8। इस तरीके से आप 10 तक पूरे कर लेना। कार्बन अगर 10 होंगे तो हाइड्रोजन कितने होंगे, पहले तो डबल करो 20 और 2 और जोड़ दो 22 होंगे। और बच्चे इनके नाम होते हैं। एक कार्बन वाले यौगिक को हम, अगर किसी यौगिक में एक कार्बन है तो उसे मैथ कहते हैं। 2 कार्बन है तो एथ हिंदी में, फिर एथ। 3 कार्बन है बच्चे प्रॉप। 4 कार्बन है ब्यूट। 5 कार्बन है पेंट। 6 कार्बन है हेक्स। 7 कार्बन है हेप्ट। 8 कार्बन है ऑक्ट। 9 कार्बन है नॉन। और 10 कार्बन है ना बच्चे तो डैक बोलते हैं उसे। ये थोड़ा सा आपको याद रखना होगा। 1 कार्बन के लिए मैथ, 2 के लिए एथ, 3 के लिए प्रॉप, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हैप्ट, 8 के लिए ऑक, 9 के लिए नॉन और 10 के लिए बच्चे डेक। अब देखो इसमें एक कार्बन है तो इसका नाम क्या होगा, पहले तो एक कार्बन है तो मैथ। और जो एल्केन वाले होते हैं उनके आखिरी में एन वर्ड आता है इंग्लिश में, इसमें हम ऐसे लिख लेंगे मैथेन। तो 2 कार्बन वाले को बच्चे क्या बोलोगे आप, एथेन। 3 कार्बन वालों को क्या बोलोगे आप, प्रोपेन। इस तरीके से बच्चे आप डेकेन तक नाम लिख लेना। ठीक है, तो ये तो बात हो गई किसकी, एल्केन्स की। तो अब आपको एल्केन में बच्चे क्या याद रखना है, एल्केन वो हाइड्रोकार्बन होते हैं जिसमें कार्बन कार्बन से सिंगल बॉन्ड होता है। ये संतृप्त वाले के एग्जाम्पल होते हैं। ठीक है, और उसके बाद में इनका फॉर्मूला क्या होता है, ये इनका जनरल फॉर्मूला है। कार्बन के साथ एन, फिर हाइड्रोजन के साथ डबल एन, 2n और 2 और जोड़ दो। अब हम बच्चे एल्कीन्स की बात करते हैं अनसंतृप्त वाले में। तो ईन का मतलब ही होता है जब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा। अब कार्बन कार्बन के बीच में अगर बच्चे डबल बॉन्ड होगा तो यहाँ पे शुरुआत के लिए ही कम से कम 2 कार्बन चाहिए। जैसे यहाँ पे शुरुआत 1 कार्बन से हो गई थी एल्केन्स में, यहाँ पर नहीं होगी एल्कीन में। क्यों, क्योंकि हमने कहा है कि एल्कीन होते ही वो हैं जिसमें कि कार्बन कार्बन में कम से कम एक डबल बॉन्ड होगा। तो शुरुआत तो आप डबल बॉन्ड से करोगे, मतलब तो 2 कार्बन तो होंगे ना। तो यहाँ इनका फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n। तो देखो यहाँ पे CnH2n, ये +2 वाला पार्ट नहीं है इसमें। तो ये आसान हो गया ना। आप शुरुआत पहले 2 से करोगे, 1 से नहीं करोगे, क्योंकि एक कार्बन के साथ डबल बॉन्ड कैसे बनाओगे। तो आप n की जगह 2 रखोगे तो C2, तो यहाँ पे 2 2 जा 4, n की जगह यहाँ पे भी 2 रखोगे, डबल कर दो C2H4। 3 रखोगे, डबल कर दो हाइड्रोजन 6। 4 करोगे हाइड्रोजन डबल कर दो 8। 5 करो हाइड्रोजन डबल कर दो 10। इस तरीके से C10H20 तक ले आओ। इसका नाम क्या होगा बच्चे, देखो 2 कार्बन का मतलब होता है एथ, लिखा है ना यहाँ पे इंग्लिश में ETH। और एल्कीन ईन है तो इथीन। क्या नाम हो जाएगा इसका, इथीन। अब हिंदी में कैसे लिखोगे आप इसे, एथीन। ठीक है, ऐसे ही तीसरे वाले का नाम क्या होगा बच्चे, प्रोपीन। तो प्रोपीन। ठीक है, तो ये सब आपको, आप पूरा इस तरीके से डैकीन तक लिख लेना। आपको समझ में आ गया होगा कि एल्कीन्स में जितने कार्बन होते हैं ना बच्चे, एल्कीन्स में जितने कार्बन्स होते हैं, जो हाइड्रोजन होते हैं बच्चे उसके जस्ट डबल होते हैं, बस और कुछ नहीं है। ठीक है, अब इनकी संरचना देखोगे तो समझ में आ जाएगा। जैसे एक साथ ही समझाऊंगा मैं आपको, एल्काइंस और समझा दूं पहले। तीसरे होते हैं हमारे पास एल्काइन। ठीक है, तो एल्काइंस, इनका जनरल फॉर्मूला क्या होगा बच्चे, तो देखो एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या था, जरा सोचो, CnH2n+2 था। एल्कीन में क्या हुआ, 2 हट गया, और एल्काइंस में 2 आएगा लेकिन माइनस में आएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे एल्काइन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CnH2n-2। दो दो हाइड्रोजन कम करते जाओगे डबल करके। यहाँ पर डेफिनेशन क्या कहती है कि कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, वही यौगिक एल्काइंस होंगे। तो यहाँ पर भी हमें ट्रिपल बॉन्ड बनाने के लिए कम से कम 2 कार्बन चाहिए। ये मत सोचना कि 3 कार्बन से स्टार्ट करोगे ट्रिपल बॉन्ड बनाना है। तो ट्रिपल बॉन्ड का मतलब 3 बॉन्ड, ठीक है, डबल बॉन्ड, द्वितीय बॉन्ड, 2 बॉन्ड। तो यहाँ पर आप n की जगह 2 रखो।
तो हाइड्रोजन डबल करो, पहले 4 हो गए, 2 कम कर दो, फिर 2 ही बचे। फिर कार्बन 3 करो, हाइड्रोजन डबल करो, 6 हुए, 2 कम करो, 4 हो गए। फिर कार्बन 4 रखो, हाइड्रोजन डबल करो, 8 होंगे, फिर 2 कम कर दो, 6 हो जाएंगे। इस तरीके से लास्ट 10 तक कार्बन 10 है तो हाइड्रोजन कितने होंगे बच्चे, 20, लेकिन 2 कम करोगे 18 होंगे। इसका नाम क्या होगा, इथाइन। क्या कहते हैं इसे बच्चे, इथाइन। इसका एक और नाम होता है एसिटाइलीन। क्या नाम होता है इसका, एसिटाइलीन। इसको बच्चे एक और नाम देते हैं वेल्डिंग गैस। आप लोगों ने दुकानों पे देखा होगा सिलेंडर के अंदर, मतलब एक सिलेंडर का इस्तेमाल करके वेल्डिंग किया जाता है, तो उसमें से जो गैस निकलती है वो इथाइन गैस होती है। बोर्ड एग्जाम में कई बार इसका एक क्वेश्चन पूछा गया है कि जो वेल्डिंग गैस होती है उसका फॉर्मूला बताओ, तो C2H2। वेल्डिंग गैस जो है उसका सूत्र बताओ, तो भी यही। वेल्डिंग गैस का नाम बताओ, इथाइन या एसिटाइलिन। हिंदी में इसे आप क्या बोलोगे बच्चे, एथाइन, एथाइन। ठीक है, देखो वो एथीन था, ये एथाइन है, आइन करके चलता है, ठीक है, एल्काइन ये। ठीक है, तो याद रखना ये वेल्डिंग गैस है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर इसका नाम क्या लिखोगे बच्चे, प्रोपाइन, प्रोपाइन। तो प्रोपाइन, इस तरीके से, सॉरी, आप कहाँ तक पहुंच जाओगे, डैकाइन तक, डैकाइन। ठीक है, तो ये अल्काइंस हो गए जिसमें ट्रिपल बॉन्ड। अब जरा हम इनकी संरचना देखते हैं। जैसे मैं आपसे कहता हूँ ब्यूटेन की संरचना बनाओ, यहाँ पे पेंटाइन कह देता हूँ, पेंटीन की, और यहाँ पे हेक्साइन के, अलग अलग ले लेते हैं। एक एल्केन ले लिया बच्चे हमने, एक एल्कीन और एक एल्काइन। तो देखो ब्यूटेन, सबसे पहले ब्यूट देखते ही आप समझ गए भाई 4 कार्बन की बात हो रही है। आपने 4 कार्बन बना दिया सिंगल बॉन्ड से। सिंगल से क्यों, एन है ना, एल के एन है ये, ईन है ना, डबल बॉन्ड वाले हैं, ये आइन है ना, ट्रिपल बॉन्ड। तो पहले हम इसको बनाते हैं। 4 कार्बन आपने सिंगल सिंगल बॉन्ड से जोड़ दिया, बढ़िया। अब आपको एक चीज अपने दिमाग में रखनी है कि कार्बन तो टोटल 4 बॉन्ड बनाएगा कैसे भी करके। तो आप इसके 4 बॉन्ड कैसे पूरे करो, हाइड्रोजन लगा के। देखो अब इसके 4 बॉन्ड कैसे पूरे हो गए, 1 2 3 4 हो गए। इसके साथ 2 हाइड्रोजन लगाओ। इसके पहले से 2 बॉन्ड थे तो 2 हाइड्रोजन, सब टोटल इसके भी 4 हो गए। इसको 2 हाइड्रोजन और इसको फिर 3 हाइड्रोजन, तो इसके 4 बॉन्ड पूरे हो गए। अब आप देखो सबके बॉन्ड पूरे हो चुके हैं। कार्बन टोटल कितने हैं इसमें, 4। अब हाइड्रोजन काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आ गया फॉर्मूला C4H10। इसको आप अब ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे, यहाँ पर कौन है, CH3, फिर कौन है, C के साथ 2 हाइड्रोजन, CH2, फिर C के साथ कितने हाइड्रोजन है, 2, CH2, फिर कितने, 3। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, CH3 बॉन्ड दिखा दो, CH2 फिर बॉन्ड दिखा दो, CH2 फिर बॉन्ड दिखा दो, CH3। ये सब लिखने के तरीके हैं। पहले ऐसे लिखोगे, फिर ऐसे लिख लो पास पास करके, फिर पास ही रहने दो लेकिन कार्बन कार्बन के सिंगल बॉन्ड दिखा दो। तो ये संरचना होगी बच्चे किसकी, ब्यूटेन की। अब आप इस तरीके से पेंटेन बनाओगे, हेक्सेन बनाओगे, तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। हेक्सेन में 6 कार्बन सिंगल सिंगल बॉन्ड से दिखा दोगे, फिर हाइड्रोजन पूरे कर दोगे। पेंटेन में 5 दिखा दोगे। ठीक है, आई थिंक ये समझ में आ गया होगा आपके। अब पेंटीन पे आ जाते हैं। मैं कह रहा हूँ आपसे, अब पेंटीन बनाओ, तो आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे तो फिर से 5 कार्बन की ही बात हो रही है, लेकिन इन वर्ड देख के आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे अब डबल बॉन्ड की बात हो रही है। तो पहले आप वही करो, आप कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड ही दिखाओ, 5 कार्बन को सिंगल बॉन्ड से जोड़ दो। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि बात तो यहाँ पे डबल बॉन्ड की हो रही, तो डबल बॉन्ड क्यों नहीं लगाया। अब लगा लेते हैं कहीं पर भी, किन्हीं भी 2 कार्बन के बीच में आप एक डबल बॉन्ड लगा लो। मान लो मेरा मन कर रहा है मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ। अब मैं हाइड्रोजन पूरे करूंगा, एक डबल बॉन्ड तो लगाना था ना इन की वजह से। तो देखो इसको तो 3 हाइड्रोजन दोगे बच्चे आप, 4 बॉन्ड पूरे हो गए। अब इस कार्बन को जरा देखो, 2 बॉन्ड तो इसके पहले से बने हुए हैं इधर, एक इधर, तो इसको तो एक ही हाइड्रोजन की जरूरत है। इसके भी 3 बॉन्ड पूरे हैं, 1 2 3, तो इसको भी एक ही हाइड्रोजन चाहिए। इसको 2 चाहिए, इसको 3 चाहिए। इसका नाम भी मैं आपको समझा दूं, IUPAC नाम। देखो टोटल इसमें कितने कार्बन दिख रहे हैं आपको, 1 2 3 4 5। डबल बॉन्ड आप देखोगे तो डबल बॉन्ड
किस पोजीशन पे है, किस जगह पे है। तो आप इधर से नंबरिंग कर सकते हो, 1 2 3 4 5, एक तरीका ये है। आप इधर से भी, ये भी मैंने बाएं साइड से किया, अब मैं दाएं साइड से भी नंबरिंग कर सकता हूँ, वो भी तो एक तरीका है। तब ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये कार्बन 4 हो जाएगा और ये 5। हम पहले क्या करते हैं, कार्बन की संख्या देख लेते हैं चेन में कितनी है, फिर हम उसकी नंबरिंग करते हैं। नंबरिंग हमेशा बच्चा आप उस तरफ से करोगे जिधर से डबल बॉन्ड पास में आएगा। तो आप इधर से जब नंबरिंग करते हो तो डबल बॉन्ड 2 पे आया, जब आप इधर से नंबरिंग शुरू करते हो तो डबल बॉन्ड 3 पे आ रहा है, मतलब इधर से नंबरिंग सही है, इधर से डबल बॉन्ड पास में आ रहा है। ठीक है, अब नाम क्या होगा देखो, पेंट इन, पेंटीन लिख दिया आपने, या ऐसे करो पेंटीन लिख दिया, लेकिन अब पेंटीन में डबल बॉन्ड की पोजीशन कौन बताएगा, तो हमें पता है 2 पे है, तो आप लिख लोगे 2 पेंटीन, नाम हो गया इसका बिल्कुल सही। कैसे सही है, पेंटीन में 5 कार्बन है, ठीक है, और सेकंड कार्बन पे डबल बॉन्ड है, तो आप 2 पेंटीन लिख दोगे। चलो एक और एग्जांपल देखते हैं। मान लो मैंने डबल बॉन्ड यहाँ पे लगा दिया, ये हेक्सीन बना रहा हूँ बच्चे, 6 कार्बन है, फिर मैं हाइड्रोजन पूरे कर लेता हूँ। हाइड्रोजन आपको समझ में आ गया होगा कैसे कैसे पूरे करने हैं। देखिए मैंने गलत कर दिया, यहाँ पे एक हाइड्रोजन कम करो, क्योंकि 5 बॉन्ड हो जाएंगे कार्बन के, नहीं तो। अब इसका नाम क्या होगा देखो, आप नंबरिंग इधर से करते हो दाएं साइड से या बाएं साइड से, मैं बाएं से करता हूँ, 1 2 3, जिस कार्बन से डबल बॉन्ड शुरू हुआ है वो थर्ड पे पड़ रहा है, फिर ये 4 5 6, इधर से करूँगा तो 1 2 3 4 5 6। तो आप इधर से करते हो तब भी 3 पे, इधर से करते हो तब भी 3 से, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो आप इसको नाम लिखोगे हैग्स हेक्सीन। लेकिन हेक्सीन में आपका ये जो डबल बॉन्ड है कहाँ पर है, 3 पे, तो 3 हेक्सीन। तो मुझे लगता है इनके नाम कैसे लिखने हैं आपको समझ में आ रहा होगा, इंग्लिश में इसका नाम हो जाएगा 3 हेक्सीन। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो अब हम जरा एक एल्काइंस की भी बात कर लेते हैं कि एल्काइंस की नेमिंग कैसे करेंगे। तो उसके लिए जैसे हमने मान लो हेक्साइन ही ले लिया, ठीक है, कितने कार्बन बनाओगे आप पहले तो, 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6। अब ट्रिपल बॉन्ड लगाना है, आइन का मतलब ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो पहले तो आप फिर से वही कहीं पे भी लगा दो, मान लो मैं अब शुरू पे ही लगा देता हूँ। तो अब आप इस कार्बन को देखो बच्चे, इसके 3 बॉन्ड तो पूरे हो गए, तो एक ही हाइड्रोजन लगेगा। इस कार्बन के चारों बॉन्ड पूरे हो चुके हैं, 1 2 3 4, तो इसको एक भी मिलेगा नहीं हाइड्रोजन, इसको 2 मिलेंगे, इसके भी 4 पूरे हो गए। आपको हमेशा यही याद रखना है कि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, ठीक है, तो 4 बॉन्ड पूरे करने के लिए आप हाइड्रोजन लगाते हो। ठीक है, तो ये बन गया हमारे पास हेक्साइन, हमने ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया, हर एक कार्बन के हाइड्रोजन पूरे कर दिए। अब नाम क्या होगा इसका, 1 2 3 4 5 6, इधर से ही नाम करेंगे तो फर्स्ट नंबर पे ही आ रहा है ना ये, तो इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चे, हेक्साइन या फिर हेक्साइन। इसमें नंबर बताने की ज़रूरत नहीं है, भाई क्यों नहीं है नंबर बताने की ज़रूरत, क्योंकि जब हमारा बॉन्ड जो होता है फर्स्ट नंबर पे होता है तो हम नहीं बताते, वो अपने आप मान लिया जाता है कि फर्स्ट पे है, तो इसका नाम को देखने के बाद में अब हम कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे, आप ही करोगे, मैं बस लिख देता हूँ। ठीक है, ब्यूटाइन, इसकी संरचना बनाओगे, हेक्सीन, ठीक है, इसकी बनाओगे, 2 हेक्साइन, इसकी बनाओगे। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क में है, आप ट्राई करना है, इसे कोई दिक्कत होगी आप बताओगे मुझे कमेंट बॉक्स में, मैं फिर से ये टॉपिक समझा दूंगा।
अब इसके बाद देखो एक टॉपिक होता है बच्चे समावय। समावय या समावयता कहते हैं, समावयता। समावयता, एक मिनट। समावयव, वैव, समावयव, इंग्लिश में से बोलते बोलते हैं बच्चे आइसोमेरिज्म। तो ये जो समावयव है, ठीक है, या जो आइसोमेरिज्म है, ये क्या होती है इसको समझते हैं। तो समावयव या जो आइसोमेरिज्म है, ये बहुत सिंपल है। होता है क्या, देखो बच्चे, इसको आप अगर डेफिनेशन में समझोगे तो आपके वैसे समावयव बहुत सारे होते हैं, बहुत टाइप्स के होते हैं, जो आप 11th क्लास में पढ़ोगे। आइसोमेरिज्म है, ये कई टाइप्स की होती है, जैसे स्ट्रक्चरल है, संरचनात्मक, फिर ज्योमेट्रिकल है, ठीक है, ऑप्टिकल है, ऑप्टिकल। तो आपके सिलेबस में अभी 10th क्लास में ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है ना। आपको सिर्फ ये परिभाषा याद रखनी है कि समावयव होते क्या हैं, और आपके में जो है भी वो संरचनात्मक है। कौन सी वाली समावयव है? संरचनात्मक, संरचनात्मक, ठीक है, संरचनात्मक समावयव आपको समझना है, जिसके इंग्लिश में हम बोलेंगे बच्चे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। इसकी परिभाषा आप याद रखना, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है, और डिटेल में आप 11th में पढ़ोगे। तो मैं इसकी परिभाषा लिख देता हूँ। वे यौगिक जिनके जिनके आणविक मतलब मॉलिक्यूलर सूत्र, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सूत्र, आणविक सूत्र समान होते हैं। आणविक सूत्र उनके कैसे होंगे? समान होते हैं। तो फिर अलग क्या होगा बच्चे? परंतु उनकी संरचना अलग होगी, परंतु उनकी संरचना मतलब उनकी जो स्ट्रक्चर होगा वो अलग होगा, उनका संरचना क्या होगा? भिन्न होती है। बस ये डेफिनेशन याद रखो, भिन्न होती है, अलग होती है। वो संरचनात्मक समावयव कहलाते हैं, समावयव कहलाते हैं, ठीक है। चलिए अब हम इसे एग्जाम्पल से समझते हैं, वही आपको समझना भी है। जैसे ये 1 कार्बन तक, 2 कार्बन तक और 3 कार्बन तक के यौगिक में नहीं होता है। तो 4 कार्बन से शुरू होगा। हम ब्यूटेन से बात करते हैं। आपको ब्यूटेन, पेंटेन और हेक्सेन का ही याद रखना है। अब देखो बच्चे, ब्यूटेन में आपको पता है 4 कार्बन होते हैं। हाइड्रोजन हर एक कार्बन के साथ एक एक होता है। लगा लो पहले आप, ये हाइड्रोजन है, जल्दी जल्दी में अलग दिखेगा आपको थोड़ा। तो इसका सूत्र क्या है वो भी आपको पता है। ब्यूटेन में 4 कार्बन होते हैं और हाइड्रोजन 10 होते हैं, ठीक है। तो ये आपको इसका संरचना दिख रही है। अब मैं ऐसे लिख लूँ, 3 कार्बन सीधा करके एक कार्बन नीचे लगा देता हूँ और यहाँ पर भी मैं इनके हाइड्रोजन पूरे कर देता हूँ। तो इसके भी 4 बॉन्ड पूरे करोगे, हो गए 4 पूरे। इसके 3 पूरे हैं, एक हाइड्रोजन दे दो, इसके 4। अब आप देखो, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, CH3, ये हो गया आपका CH, फिर इधर भी CH3 और एक CH नीचे लटका हुआ है। इसका भी बच्चे जो फॉर्मूला है वो यही तो है, C4H10। देख लो आप, कार्बन 1 2 3 4 और हाइड्रोजन भी 10 दिखेंगे। इसको आप बोलोगे ब्यूटेन। क्या बोलोगे आप? ब्यूटेन, इस वाले को। लेकिन इसकी संरचना में सीधी चे, सीधी चेन में 3 कार्बन है और एक CH3 नीचे की तरफ है। CH3 को आपको याद रखना मैथिल बोलते हैं बच्चे। क्या बोलते हैं? मैथिल। CH3 ग्रुप को क्या बोलोगे? मैथिल। ये याद रखोगे आप। तो ये मैथिल अब कहाँ पे लगा हुआ है? ये मैथिल 1 2 3 तीस सेकंड कार्बन पे लगा है। तो इस यौगिक का नाम क्या हो जाएगा? 2 मैथिल। और चेन में कितने कार्बन है? 3, प्रोपेन। तो अब जरा ध्यान से देखो, दोनों का
2 मैथिल प्रोपेन का फॉर्मूला भी यही है, ब्यूटेन का फॉर्मूला भी यही है। तो दोनों का कौन सा समान है? आणविक सूत्र। ये आणविक सूत्र कहलाता है ये, या फिर ये आणविक सूत्र है, ठीक है। दोनों का समान है, लेकिन दोनों की संरचना भिन्न है, एक ये है और एक ये है, ठीक है। तो ब्यूटेन के दो संरचनात्मक समन्वय होते हैं। ब्यूटेन के कितने होते हैं बच्चे? दो, एक ये और एक ये, इससे ज़्यादा आप नहीं बना सकते, ठीक है। चलो पेंटेन का देख लेते हैं। किसका? पेंटेन का, जिसमें 5 कार्बन होंगे। तो आप पहले 5 कार्बन बना लो, मैं शॉर्ट में समझाता हूँ आपको। एक ये बन गया, हाइड्रोजन आप पूरे कर लोगे। दूसरा तरीका ये है, एक यहाँ पे बना दो, ठीक है। दो दो बन गए। एक और तरीका है बच्चे इसमें, एक ऊपर और एक नीचे बना दो। तो पेंटेन के टोटल कितने समन्वय बन गए संरचनात्मक? 3। अब इनके हाइड्रोजन आप खुद पूरे कर लेना, इसके साथ 3, इसके साथ 2, क्योंकि अब आपको पता ही है कि हाइड्रोजन पूरे कैसे करते हैं। कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे करने हैं। देखो ये बन गया। इसका फॉर्मूला भी क्या है? C5H10, नहीं H12। इसमें कितने कार्बन होंगे? 3। इसको कितने मिलेंगे? 2। इसके तो 3 पूरे हो गए तो एक ही हाइड्रोजन मिलेगा। इसको कितने मिलेंगे? 3। इसको 3। इसका फॉर्मूला भी क्या है? यही C5 टोटल H12। लेकिन इसका नाम क्या होगा? देखो 1 2 3 4, यह मैथिल जो अभी पीछे बताया था 2 पे है, तो इसका नाम हो जाएगा बच्चे 2 मैथिल ब्यूटेन। सीधी चेन में 4 कार्बन है। इसका नाम, इसको हाइड्रोजन पूरे कर दो। इसको 3, इसको 3, इसको 3, इसको 3, इसको एक भी नहीं, चारों बॉन्ड पूरे हैं इसके। सीधी चेन हम ये मान लेंगे 1 2 3। सेकेंड कार्बन पे दो दो मैथिल लगे हुए हैं, एक ऊपर एक नीचे, तो 2,2 सेकेंड पे लगे हैं ना, 2 बार ये, तो दो आप 2 बार लिखोगे 2,2। फिर कितनी बार मैथिल है? 2 बार, तो इसका नाम हो जाएगा बच्चे डाई मैथिल। डाई का मतलब होता है कोई चीज़ जब 2 बार आती है तो डाई लिखते हैं। क्या 2 बार आई है? मैथिल। तो 2 डाई मैथिल। चेन में कितने कार्बन है? 3 प्रोपेन, ठीक है। तो टोटल हमारे पास पेंटेन के कितने संरचनात्मक समन्वय बन गए? 3। इससे ज़्यादा बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा आपसे ब्यूटेन का या पेंटेन का, यहीं तक पूछा जाएगा। फिर भी आप हेक्सेन का खुद ट्राई करना, नहीं बनेगा हेक्सेन का तो मैं बता दूंगा। हेक्सेन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 6 कार्बन होंगे, हाइड्रोजन कितने होंगे? 14। पहले आप इस तरीके से बनाओगे, मैं थोड़ा रफली समझा दूं। सीधी चेन में 6 कार्बन, फिर आप एक कार्बन को हटा के यहाँ पे कर दो, 2 बन गए। फिर आप 2 अलग अलग कार्बन पे दिखा देना, 3 बन गए। और एक इसका और बन जाएगा इस तरीके से, और नहीं बन सकता इसका कुछ। तो हेक्सेन के टोटल संरचनात्मक समन्वय कितने होते हैं? 4। ये एक बार खुद आप ट्राई करोगे। तो आज हमने समन्वय तक बात की है, आप यहीं तक रिवाइज करो, ठीक है। एल्केन एल्कीन्स के फॉर्मूले, समन्वय, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम जो क्रियात्मक समूह होते हैं, फंक्शनल ग्रुप, उसकी बात करेंगे। एथेनॉल, एसिटिक एसिड, इन सबको हम उस